ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त में एक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की समृद्धि कृपा का फल अक्षय होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें अक्षय तृतीया के दिन। और यह पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, यदि समय न मिले तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक स्थान पर अच्छे से साफ कर लिया है गंगा जल से। फिर उसके बाद हमने चौक फोड़ लिया है, जैसे कि कथा वार्ता में पूजा जाता है। फिर इस प्रकार से हमने एक चौकी लगा लिए हैं और फिर हमने लाल वस्त्र बिछा लिया है। इस चौकी के ऊपर भी हमने एक पाटा और रख लिया है और उसके ऊपर हमने ऐसे लाल रंग की चुनरी बिछा लिया है। और फिर माता लक्ष्मी के सहित हम भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी के साथ यदि हम भगवान नारायण का पूजा करते हैं तो माता अति शीघ्र ही हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का घर धन धान्य और खुशियों से भर देती हैं। तो इसलिए माता लक्ष्मी के साथ हम भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन करेंगे। तो फूलों का आसन देते हुए हमने विराजमान कर दिया है। फिर हम गौरी गणेश और कुबेर जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि जैसे कि दिवाली में पूजन किया जाता है उसी प्रकार से हम माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमने आसन दे दिया है 3 जगह पर और गौरी गणेश जी को विराजमान कर दिए हैं और भगवान कुबेर जी को विराजमान कर दिए हैं। और हम सुपारी से मौली लपेटकर गौरी गणेश बनाए हैं। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, मूर्तियां भी रख सकते हैं। फिर एक हम बड़ा सा घड़ा लिए हैं और उस पर हम स्वास्तिक बनाए हैं और कंठ पर हम मौली लपेट लेंगे, यानी मौली बांध लेंगे और इसे हम पूजा में रखेंगे। तो इसमें आप मीठा शरबत भरकर रख सकते हैं पूजा में, और यदि आप चाहें तो इसमें कुछ अनाज भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऊपर तरबूज रख दिया है और नीचे पानी भर दिया है। और शक्कर हम डालेंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा, तो इसलिए एकदम थोड़ा सा 4 दाना हम ऐसे डाल देते हैं इस पानी में। और फिर इस प्रकार से हमने रख दिया है, शक्कर वहीं रख दिया है। या इसे मतलब किसी को दान दिया जाता है तो आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, लेकिन दान हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को ही दिया जाता है। फिर फूलों से जल छिड़ककर हमने स्नान करा दिया है, माता जी को चुनरी समर्पित कर दिए हैं, गौरी गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिए हैं, कुबेर जी को वस्त्र रूपी कलावा और भगवान विष्णु को भी हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिए हैं। और मेरे पास शंख था तो मैंने पूजा में रख लिया है। और ये देखिए फिर हम चंदन से तिलक कर लेंगे और माता गौरी को और माता लक्ष्मी को हम सिंदूर व कुमकुम से तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कुमकुम से तिलक कर दिया है। और ये देखिए फिर हम फूलों का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। और दोस्तों पूजा करने में मैं इतना खो गई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है, क्योंकि बीच में मेरा फ़ोन आ गया था और मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। लेकिन क्या है, रिकॉर्डिंग जो चालू थी वो भी बंद हो गई और वापस से कैमरा नहीं चालू किया। जब मैंने ध्यान दिया तो वापस से कैमरा चालू किया, लेकिन तब तक मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है और आप लोगों को मैं ऐसे ही बता के समझा रही हूँ। इस पर मैंने केला और ककड़ी का भोग लगाया है और केला मैंने विषम संख्या में समर्पित किया है और चने की दाल समर्पित किया है। कहा जाता है कि यदि हम चने की दाल समर्पित करते हैं तो सोन के बराबर दान का माना जाता है, तो इसलिए हमने चने की दाल समर्पित किए हैं। और मीठे में हमने गुलाब जामुन का भोग लगाया है। जो भी आपके पास मिठाई बर्फी कुछ भी हो तो आप लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने गणपति जी को भोग अलग से समर्पित किया है और माता लक्ष्मी को हमने तुलसी दल डालकर भोग अलग से समर्पित किया है। और जैसे कि हम दिवाली में पूजा करते हैं तो गहनों का पूजन करते हैं या नोटों की गड्डी का पूजा करते हैं माता लक्ष्मी के स्वरूप, तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी का है विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो इसमें भी हम जो भी लाते हैं तो उसे रखकर पूजन करते हैं। आप जैसे चांदी का सिक्का ही लाए तो आप उसे भी रखकर पूजा कर सकते हैं। तो मैंने चांदी का सिक्का रख दिया है, गोमती चक्र रख दिया है और ये साथ में कौड़िया और कमल गट्टा ये सब हमने रखकर पूजा किया है, जैसे हम दिवाली में पूजन करते हैं। फिर इसके बाद हम आरती करेंगे। फिर आरती के बाद हम सब कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे, जो भी यथासंभव हो। तो इस प्रकार से पूजा हमारी संपन्न है। और पूजा करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो आप इस तरह से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो दोस्तों आज की सरल और संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी ये जरूर बताना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन की सुनाई जाने वाली कथा आप लोग जरूर सुनते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।